नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण पर मैंने एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सूर्य ग्रहण के प्रभावों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ऐसी ज्योतिषीय घटनाएं हैं जिनका प्रभाव लगभग एक माह तक रहता है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में। जिन जातकों ने मेरे पिछले वीडियो को देखा है उन्हें तो जानकारी हो गई होगी, लेकिन जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा उनके लिए संक्षेप में बता दूं कि 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण केतु के प्रभाव से लगेगा और ये सूर्य ग्रहण सर्व पितृ अमावस्या के साय में लगेगा। 14 अक्टूबर रात्रि 8:30 से ये ग्रहण प्रभावी होगा और 15 अक्टूबर प्रातः 2:35 तक ग्रहण प्रभावी रहेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा। कनाडा, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला आदि देशों में ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले से ही प्रभावी हो जाएगा। सूतक काल और सूर्य ग्रहण के दौरान रखे जाने वाली सावधानियां और उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव को, जो लगभग एक माह तक प्रभावी रहेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण के समय जो ग्रह स्थिति बनेगी वो इस प्रकार है। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। गुरु और राहु पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। मंगल और केतु का गोचर कुंडली के नवम भाव में और सूर्य, बुध और चंद्रमा ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण इस बार थोड़ा अलग होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण उसी राशि में लगते हैं जिस राशि में राहु और केतु का गोचर होता है। लेकिन इस बार अलग ये है कि केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य कन्या राशि में हैं और ग्रहण जो लगेगा वो कन्या राशि में लगेगा। ऐसा तब होता है जब राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं। क्योंकि 30 अक्टूबर को केतु राशि परिवर्तन करेंगे, इसलिए इस समय केतु कन्या राशि की ओर गतिमान होंगे और ये ग्रहण कन्या राशि के शुरुआती बिंदु पर लगेगा। ये ग्रहण चित्रा नक्षत्र में लगेगा। 14 अक्टूबर को सूर्य, बुध और चंद्रमा ये कन्या राशि में होंगे। मंगल, केतु तुला राशि में होंगे। इस ग्रहण की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ग्रहण के बाद जो पहला ग्रह ग्रहण के बिंदु को पार करेगा वो एक शुभ ग्रह है और वो है युवराज बुध। इसलिए ग्रहण के बाद कुछ शुभ प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, सूर्य पर तो ग्रहण लग ही रहा है। सूर्य कन्या राशि में है और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध सूर्य के साथ हैं, तो बुध भी प्रभावित होंगे। चंद्रमा भी सूर्य के साथ हैं तो चंद्रमा भी प्रभावित होंगे। केतु का गोचर तुला राशि में है जो कि शुक्र की राशि है, तो शुक्र भी प्रभावित होंगे। इस तरह से कुंडली के जो भी शुभ ग्रह हैं वो सभी प्रभावित होंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि गुरु पर भी पड़ेगी। तो गुरु, चंद्रमा, बुध, सूर्य और शुक्र ये सभी ग्रह प्रभावित होंगे। इसलिए आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी।
अब ये ग्रहण भले ही भारत में दिखाई न पड़े, लेकिन जो ग्रह इस ग्रहण से प्रभावित होंगे उनका प्रभाव तो पूरे विश्व पर पड़ेगा, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या विश्व का अन्य कोई भाग, सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा और ये प्रभाव लगभग 30 दिनों तक रहेगा। तो आइए बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा सूर्य ग्रहण के बाद। देखिए, ये जो ग्रहण लगेगा ये अष्टम भाव में लगेगा और सूर्य पर लगेगा। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो सप्तम भाव के स्वामी पर ये ग्रहण लगेगा। अष्टम भाव में ये ग्रहण लगेगा और मंगल केतु ये नवम भाव में हैं। तो जो लोग अष्टम भाव की चीज़ों के संबंध रखते हैं, अष्टम भाव की चीज़ों से जो जुड़ कर के जो लोग कार्य कर रहे हैं उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, जो लोग अकल्ट साइंस से जुड़े हैं, जो लोग माइनिंग के क्षेत्र से हैं, जो लोग ऑडिट या टैक्सेशन के क्षेत्र से हैं, जो लोग मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से हैं, जो लोग डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस के क्षेत्र से हैं, या फिर जो लोग रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, ये सभी लोग विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। जो लोग तंत्र साधना करते हैं, जो लोग ज्योतिषी से जुड़े हैं, जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, उन क्षेत्रों से संबंधित कुछ परेशानियां आपके साथ आएंगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अचानक से कोई चोट चपेट, दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य और सप्तम भाव के स्वामी पर ग्रहण लग रहा है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता बढ़ सकती है, या आपके जीवन साथी के साथ कोई धन संबंधी समस्या आ सकती है, कैरियर को लेकर कोई समस्या आ सकती है, या किसी अन्य कारण से आपके जीवन साथी तनावग्रस्त हो सकते हैं और उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आपके जीवन साथी को किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, वाणी खराब हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे आपको बिल्कुल शांत रहना है। उनकी मनोदशा को समझने का प्रयास करना है, रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपने रिएक्ट किया तो फिर स्थिति खराब होगी। लगभग 14-15 दिनों तक उनके स्वभाव में एक बदलाव का अनुभव आपको होगा। इसके अलावा जो लोग शेयर, सट्टा, लॉटरी से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी 15 दिनों तक कम से कम किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है। सप्तम भाव के स्वामी पर ग्रहण लग रहा है। सप्तम भाव व्यापार का होता है। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं उनको व्यापार व्यवसाय में समस्याएं आ सकती हैं, अनिर्णय की स्थिति आ सकती है। खास करके सूर्य ग्रहण के आसपास किसी तरह की कोई बड़ी बिजनेस डील करने से आपको बचना होगा। व्यापार व्यवसाय को लेकर किसी तरह का कोई बड़ा फैसला लेने से बचना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। कमर के नीचे के रोगों से आप परेशान हो सकते हैं, ब्लड संबंधी रोगों से परेशान हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, धन संबंधी समस्याओं से आप पीड़ित हो सकते हैं। इस तरह की समस्याएं आपको लगभग 15 दिनों तक झेलने पड़ेंगी। लेकिन जैसे ही 30 अक्टूबर को केतु राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे, सूर्य और बुध नवम भाव में आ जाएंगे, राहु राशि परिवर्तन करके दूसरे भाव में आ जाएंगे, स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। अचानक से एक चमत्कार महसूस करेंगे आप अपने जीवन में, लेकिन उस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं की जा सकती, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
राहु केतु के राशि परिवर्तन से संबंधित जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें इस बात पर चर्चा करेंगे कि 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। फिलहाल आपको जो छोटे मोटे सावधानियां उपाय करनी है, पहली बात तो यह है कि आपको नॉनवेज से दूर रहना है, किसी भी दूसरे जीव जंतु को कष्ट नहीं देना है, मेडिटेशन करें, ध्यान करें और अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कम से कम करते रहें। हालांकि इस ग्रहण में शनिदेव का किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए कुंभ राशि के जातकों को कोई विशेष परेशानी तो नहीं होगी, फिर भी सावधानी अपेक्षित है। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं सूतक काल उपाय और सावधानियों के बारे में। विश्व में जहाँ जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर प्रातः 8:30 बजे से सूतक काल मान्य होगा। जो शास्त्र सम्मत व्यवस्था है उसके अनुसार सूतक काल में ना तो भोजन बनाया जाता है, ना ही भोजन ग्रहण किया जाता है, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन आज के समय में ये व्यावहारिक नहीं है। ख़ास करके जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए तो जल ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना ज़रूरी होगा। ऐसे में बेहतर ये है कि सूतक काल से पूर्व भोज्य पदार्थों में जल में तुलसी के पत्ते डाल करके रखें। बाहर निकलना हो तो तुलसी के पत्ते जेब में रख करके निकलेंगे। जहाँ तक सूर्य ग्रहण की बात है, सूर्य ग्रहण तो रात्रि 8-8:30 बजे के बाद शुरू होगा, तो बेहतर ये है कि 8:30 से पहले ही भोजन बना लें, ग्रहण कर लें। और अगर बाद में भोजन ग्रहण करना है तो तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें और उसके बाद ग्रहण करें। हाँ, ये ज़रूर करें कि सूतक काल और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श न करें, बाल नाखून न काटें और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते रहें। गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंदिर के कपाट बंद कर दें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी होगी। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें, घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी है तो तुलसी के पत्ते साथ रख कर के निकलें। कैंची, सुई, पिन, धारदार वस्तुओं का प्रयोग ग्रहण के दौरान न करें। प्रयास करें कि 8:30 बजे से पहले भोजन कर लें और ग्रहण के दौरान भगवान शिव का ध्यान करें, सूर्यदेव की उपासना करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये सब उपाय आप करेंगे तो ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।